रखते तो आज शायद हमारे बीच में हरीश रावत जी भी होते, लेकिन हमने 21 तारीख की वजह से हमने उसको भी किया, लेकिन हमने 21 तारीख की रखी, हमने जो है महागिरा मनानी है। तो हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका नाम लेकर गुजारिश करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ आए। एक तो उनसे तारुफ भी हो जाएगा कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोहटी के कौन कौन हैं, तो वो आए और अपने हाथ से जो है सुभाष चावला जी उनके हाथ गले में डालेंगे रुमाल, तो जो है वो आकर के अपनी टीम के साथ हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा मौलाना कलीम साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर के जो है अपना तारुफ कराएं। आ जाओ मौलाना कलीम साहब, आ जाओ, आप आ जाओ, अकेले आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद जो है मैं गुजारिश करूंगा हमारे दिलशाद भाई विकास नगर के, वो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो वो अपनी टीम के साथ आए। हमारे मौलाना कलीम साहब ये ब्लॉक हमारे मनोहटी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सेक्टर 56 के। इसके बाद हमारे दिलशाद भाई हैं, ये विकास नगर के जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद हमारे मोहम्मद आरिफ भाई बन्नी माजरे के, मुबारक भाई के साहबजादे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। ये हमारे बन्नी माजरे के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। सुभाष चावला जी चंडीगढ़ कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष हाफिज अली जी ने आज माइनॉरिटी का एक प्रोग्राम रखा है और उसका स्वागत चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी के लिए। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो चार बातें आपसे करूंगा, दो चार आपकी बात सुनूंगा। साथियों, सुभाष चावला जी को चंडीगढ़ का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, दिल्ली कांग्रेस से उनको चुनाव भेजा है चंडीगढ़ में, और इसलिए भेजा है कि चंडीगढ़ की इकाई बहुत कमजोर थी और बहुत कमजोर रही है। चंडीगढ़ में 2 दफे पार्षद के चुनाव हारे, एमपी के चुनाव हारे, लेकिन उसका भी कोई कारण है। मैं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी से सिफारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ की इकाई और चंडीगढ़ की कैबिनेट आपको बनानी चाहिए। टाइम का ख्याल रखें, सबको बुलाना है। और कोई भी साथी जो क्या नाम दीजिए। मैं अहमद अली, चंडीगढ़ मनोहटी सेल। आज हमने जो है नए नियुक्त जो हमारे सुभाष चावला जी नए अध्यक्ष बने हैं, पिछले महीने 21 तारीख को इनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो आज हमने 21 तारीख को ही इनका शपथ ग्रहण का मतलब हमने तरफ से स्वागत रखा है पूरे मनोहटी सेल की तरफ से। पूरे चंडीगढ़ के हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं हमारे मनोहटी के, हमारे 11 प्रेसिडेंट हैं मनोहटी के चंडीगढ़ के, जिसमें मन्नी माजरे से लेकर मौलजागरा, विकास नगर और धनास, मलोया, सेक्टर 56 से सेक्टर 25, मतलब पूरे चंडीगढ़ के सभी की तरफ से हमने जो है उनका आज स्वागत रखा है। और इलेक्शन के लिए तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा तैयार ही रहती है, उसकी तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। सो आज कोई खास कोई प्रोग्राम लेके किया गया वा जिसमें कि बीजेपी ने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, सो तुहाडे कोलों भी इलेक्शन की तैयारी मन्निया जा सकता है? जी, हमने तैयारी तो ये कि सबसे बड़ा तो हमें तो ये है कि वो तैयारी में इलेक्शन की लग रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाई जो कितने दिनों से दिल्ली के अंदर पड़े हुए हैं, कितने परेशान हैं, कितने हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनकी फ़िक्र तो नहीं है उनको, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है इलेक्शन के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें इस चीज़ का दुख है कि एक प्रधानमंत्री जो होता है, एक जैसे फैमिली के अंदर एक बाप का रोल होता है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का जो है उसको हर एक इंसान की उसको जो है फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए उनकी ज़ुबान पे किसी का जिक्र तक नहीं आता, तो हमें इस चीज़ का दुख है बहुत। सर अच्छा जी, यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, मतलब जो 1000 सीटों पर चंडीगढ़ एमसी में,
सो आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर अभी आगे आओगे? जैसे आप बताइएगा, सुनील जी आप अपना दफ्तर खोलने जा रहे हैं और आपसे यहाँ से दावेदारी करेंगे यहाँ से लीड के लिए, तो बताइए आप कौन से मुद्दे रखेंगे? यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या सामने देखिए, बोलिए उच्च यहाँ की समस्या सिर्फ पानी, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं जो इन बीजेपी सरकार इनको कम नहीं कर रही है। इन मुद्दों को लेके आएंगे हम लोग आगे। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਸੀ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਧ ਲੁਭਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 56 ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਨ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖੋਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲੀ ਜਗਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਨਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, 12 ਕਿਸੇ ਦੀ 52 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ये शुरू में जो है इन्होंने की ये चाल तो लोग समझ नहीं पाए थे। इनका मकसद था सिर्फ कुर्सी कब्जाने का, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा करके अपना हिंदू वोट बैंक बना मजबूत करने का। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं। अभी आप देख लो, जो लोग इनके साथ में थे हरियाणा के अंदर, हमारे जो जाट भाई हैं या हमारे राजपूत भाई हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं के साथ लगे हुए थे, इनके साथ में लग चुके थे। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन हुआ है, वो इनका वो जो फंडा था वो सब ख़त्म हो गया, अब वो नहीं है। क्योंकि अभी देखो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ, उसमें 17 जगह का इलेक्शन हुआ, लेकिन 16 जगह बिल्कुल चुपड़ा साफ हो गया। अगर हिंदू मुस्लिम का इनका फंडा चलने वाला होता तो आज भी चल सकता था, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। वो शुरू में लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं, और चंडीगढ़ के अंदर तो खास करके वो चीज़ नहीं समझ चलेगी, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे, आज एजुकेशन यहाँ बहुत है। वो जहाँ अनपढ़ता है इधर देहातों के अंदर, यूपी बिहार में, वहाँ थोड़ी बहुत इनकी चली है वो, लेकिन अब आगे चलने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका क्या मुद्दा है? आप यहाँ की पब्लिक को क्या बेनिफिट देंगे? देखो, अगर यहाँ पे हमारी सरकार बनती है, हमारा सबसे पहला तो मुद्दा ये होगा कि आज सबसे ज़्यादा छोटे से बड़ा आदमी
पानी के बिल से बड़ा परेशान है। उन्होंने कहा कि पानी का हमें देख लो 200 कुछ रुपए का पानी का बिल आता था, आज वही बिल 2500 रुपए का 3000 का बिल आ रहा है और कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके। जो यूथ था, जो कारोबार करने वाला था, आज वो सब घर बैठा हुआ है और बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए। ये बीजेपी सरकार 290 रुपये का सिलेंडर था तो हीरो सिलेंडर जो है सर पर उठाए घूमते थे, आज 900 रुपये का सिलेंडर है, ये बोलते नहीं, खामोश बैठे हैं। आज पहले कहते थे ये एक बताइएगा, जैसे जब पार्टी अध्यक्ष चेंज होता है तो जैसे पहले बीबी बहल जी वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, तो ऐसे ही अब छाबड़ा जी भी थोड़ा सा किनारा काट रहे हैं, तो ऐसे में सुभाष छाबड़ा जी जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो क्या नजरिया आपका रहता है कि वो साइलेंट होने के क्या कारण रह जाते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, जो नया अध्यक्ष बनता है और पुराना जो अध्यक्ष होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइलेंट हो गए। वो हमारे साथ में है, उनका पूरी टीम हमारे साथ में है और वो थोड़े दिन में ही बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो साइलेंट जरूर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर मुखालफत है या कोई उसकी काट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोनू जी, तुसी नौजवानों जे महंगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। इस चीज़ के लिए हमें अपने एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान जाए ताकि वो लोग नशे से दूर हो सकें। जैसे आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए। अभी पीछे एक शिव मंदिर है राम दरबार के अंतर्गत, उस पर आरएसएस और बजरंग दल ने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। वहां का जो पंडित है उसका कहना है, तो उस पर विपक्ष उसके सपोर्ट में क्यों खड़ा नहीं होता? क्या रीजन है? आपकी पार्टी मुद्दे पर चलती है, कम से कम जो विपक्ष में है, जो विपक्ष का कार्य है वो काम क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी हमारी जो हाँ है बिल्कुल, वो धर्म के मामले में क्यों बोले किसी को? धर्म के मामले में अगर किसी को बोलते हैं, जैसे हिंदू भाई हैं हमारे या मुस्लिम हैं, अगर धर्म के बारे में अगर हम बोलते हैं कि मंदिर पे इस तरह कब्जा वगैरह कर रहे हैं, वो तो उनका आरएसएस ने, बजरंग दल ने मंदिर पे जबरदस्ती कब्जा कर दिया जी, वहां के पंडित को दबा दिया। हाँ जी। तो आपकी जो पार्टी है वो उस पंडित के सपोर्ट में क्यों खड़ी नहीं होती? क्या रीजन? दरअसल क्या है, मैं आपको इसको बताता हूँ कि वो कम से कम आप सपोर्ट तो करें। दरअसल क्या है कि वो उनका पारिवारिक झगड़ा है। देखो आरएसएस में मेरे घर में 2 मेंबर हैं, कोई आरएसएस में भी जा सकता है, कोई बजरंग दल में भी जा सकता है। ये नहीं कि बजरंग दल की कोई अलग जात है या आरएसएस की कोई अलग जात है, ऐसा नहीं है। अगर हम ब्राह्मण में भी बहुत से आरएसएस में है, कोई बजरंग दल में है, हो सकता है उनका कोई पारिवारिक झगड़ा हो, तो पारिवारिक झगड़े में हम उसमें दखलंदाजी क्यों दें? हाँ, कोई अलग से ऐसा जब कोई होता कि जो उसमें सरकार उसमें कोई रोल अदा करती तो उसमें विपक्ष खड़ा होता। पारिवारिक झगड़े में राजनीतिक हम नहीं करना चाहते, वो राजनीतिक गंदी राजनीतिक जो करती है वो बीजेपी करती है। सर एक इसके साथ साथ और एक बात है, अभी पहले जब कांग्रेस की जहाँ पर एकजुटता थी तब उसमें महिलाएं बहुत, अब महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लोग बीजेपी की तरफ जो महिलाएं हैं ज़्यादा जाती है। आपसे, आपकी पार्टी से भी छूटकर बहुत सारी महिलाएं बीजेपी में गई हैं, तो महिलाओं को आगे जाने के लिए, उनका आत्मसम्मान कायम रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या किया है? दरअसल क्या है, ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि भाई महिलाएं कम होती जा रही है। हमारे यहाँ जो महिला अध्यक्ष है दुबे जी, वो पहले बीजेपी में थी, कांग्रेस में आई है, अब कांग्रेस में मान सम्मान मिला, आज वो अध्यक्ष है हमारी चंडीगढ़ महिला मोर्चे की। बोल रहा हूँ जी, जो नए प्रत्याशी हैं उनको तो जो आपकी कांग्रेस की महिला थी उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए वो चले जा रही। यही तो बस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा तो अभी आपने बोला ना जो बीजेपी से हैं तो उनको अध्यक्ष बना दिया, और जो आपके हैं वो रह गए। नहीं वो तो ऐसा है जो मतलब वो तो पार्टी का फैसला है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, मान सम्मान सबको बराबर मिल रहा। और महिला अभी आप देख लो, हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्रामों के अंदर देख लो महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ कुछ। देखो मार्केट के मामले में जब हमारी सरकार बंसल साहब थे और हमारे जो एमसी थे उस वक्त, तो हमने ये बात आवाज़ उठाई थी। लोगों ने जो घरों में दुकानें खोल रखी, इनकी दुकानें नोटिस आ रहे थे, ये हमारे बंसल जी की वजह से जो है दुकान ने जो है इनके नोटिस ख़त्म किए गए।
और जो जब तक ये मार्केट नहीं बनेगी, जब तक इनको नोटिस नहीं कोई आ जाएगा, नोटिस सबके ख़त्म हो चुके थे, नहीं तो लोगों के मकान कैंसिल होकर नंबर आ गया था और लोगों के मकान खाली होने का नंबर आ गया था। आज जो दुकानदार छोटे मोटे बैठे हैं, जो घरों में रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये हमारी कांग्रेस की देन है। लेकिन आज बीजेपी जो है उनको भी छीनने के उसमें लग रही है। सर, आपके वार्ड में पंसोरा पिंड पड़ता है, जिसमें 3 साल से सड़कें बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। उसके बारे में अगर आपकी नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो वहाँ पे रोड़ा बन रही है नहीं, लेकिन हर एक सबसे बड़ी बात क्या है, बात वही आ जाती है बीजेपी की। इन्हों की कहनी और कथनी में फ़र्क है। ये कह रहे हमारे पास कॉरपोरेशन में फंड ही नहीं है। अगर फंड नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? जो हमारा काउंसलर है इस चीज़ पर लगा हुआ है, आपको शायद पता होगा, आप देख भी रहे होगे, वहाँ पे टाइल लग रहे हैं, टाइल लग रहे हैं। अब वो बंद हो चुका काम। बंद क्यों हो चुका है कि वो जो ठेकेदार को है काउंसलर जो अपना कॉरपोरेशन है वो पेमेंट नहीं कर रही। अगर पेमेंट करेगी तो आज पेमेंट कर दे, वो तो 4 दिन का काम है, वो तो काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, सोनी लास्ट क्वेश्चन है। 56 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਨਾ ਚੱਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਪ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? यहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। यहाँ की पुलिस काफ़ी एक्टिव है, चौकी भी है यहाँ पुलिस में, और यहाँ पे एक बीट बॉक्स भी है, और पुलिस हमेशा रात को यहाँ पे गश्त करती रहती है। इतनी हमारे 56 सेक्टर में तो इतनी घटनाएं कोई भी नहीं आ रही हैं कि कोई छीना झपटी हो या ऐसा कुछ। ठीक है। ਇੱਕ ਸਰ ਮਨੈਟੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ मतलब पूरे काम ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? दरअसल क्या ये जो दफ्तर है ये मनोटी सेल का नहीं है, ये कांग्रेस का दफ्तर है, वही कह रहे हैं। सबका है, ये पूरी मनोटी का नहीं है, ये सभी का दफ्तर है। और हमने ये दफ्तर इसलिए बोला कि हमारा कोई बैठने का हमारा ठिकाना, ताकि हम लोगों की कुछ समस्या है इसमें हल कर सके। हमारे पास कोई परेशान आए, जो भी हमारे लाग उसकी सेवा करने का होगा मौका, तो हम सेवा करेंगे उसकी। कि पूरे मुल्क के अंदर तुम्हारे चंडीगढ़ की मिसाल दी जा सके और कहा जा सके कि देखो वहाँ पर एमपी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पूरे तरीके से विजय होंगे। आज इसका हमने अहद करना है। शुक्रिया। जय हिंद।